हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में रात 12 बजे तक दुकानात खुले रखने की इजाजत। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर निजामाबाद ने सहाफत के लिए जारी करदा एलामिया में बताया कि मुख्तलिफ त्योहारों महाशिवरात्रि, गुड फ्राइडे, माह रमजानुल मुबारक, उगादी, श्री रामनवमी और आने वाले दिनों में हनुमान जयंती के पेश नजर अवामुन्नास की सहूलतों की खरीद और फरोख्त के लिए निजामाबाद कमिश्नरेट हुदूद में वाक़ निजामाबाद बोधन आरमोर में कारोबारी मराकज़ को माह अप्रैल के अख्ताम तक रात 10:30 बजे से बढ़ाकर रात 12 बजे तक यानी मजीद 1.5 घंटा इजाफा करते हुए रियायत दी गई है। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद कमलेश्वर के इस जारी करदा ताज़ा अहकामात की रोशनी में ताजरीन और दुकानदार माह अप्रैल के अख्ताम तक रात 12 बजे तक अपने कारोबार जारी रख सकते हैं। हैदराबाद और साइबराबाद में बड़े पैमाने पर इंस्पेक्टर्स के तबादले। हैदराबाद और साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में बड़े पैमाने पर इंस्पेक्टर्स पुलिस के तबादले कर दिए गए हैं। हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में 60 और साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत खिदमत अंजाम देने वाले 41 इंस्पेक्टर्स के तबादले कर दिए गए हैं। वहीं रियासत में मजीद 45 DSPs के भी तबादले कर दिए गए हैं। सेकुलरिज्म पर बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद का सनसनीखेज रिमार्क। तेलंगाना बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने सेकुलरिज्म पर आज एक सनसनीखेज रिमार्क किया है। तेलुगु न्यूज चैनल TV9 के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए निजामाबाद लोकसभा से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा कि हिंदुस्तानी दस्तूर में मौजूद सेकुलर के लफ्ज की वो शख्सी तौर पर मुखालिफत करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब मजहब की बुनियाद पर मुल्क को तकसीम किया गया तो अब सेकुलरिज्म की क्या जरूरत रही। उन्होंने कहा कि जब भारत को सेकुलर मुल्क रखना था तो इस मुल्क के क्यों 3 टुकड़े किए गए। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट अरविंद ने कहा कि इस मुल्क में NRC पर अमल करना जरूरी है। NRC और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अमलावरी करने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के साथ साथ हिंदू कौम परस्ती जैसे मौज़ूआत बीजेपी को काफी फायदा पहुंचाएंगे। तेलंगाना में 11 मार्च को इंदरम्मा हाउसिंग स्कीम का आगाज। रियासत तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से 11 मार्च को पसमानदा तबकात के लिए इंदरम्मा हाउसिंग स्कीम शुरू की जाने वाली है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में फैसला करते हुए इस सिलसिले में हुकाम को जरूरी इंतजाम करने की हिदायत दी है। इस स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से इसे पसमानदा अफराद के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी, जिनके पास पहले से ही रिहायशी प्लॉट हैं। जिन गरीब अफराद के पास प्लॉट्स नहीं हैं, इनको फायदा पहुंचाने के लिए हाउसिंग स्कीम के तहत प्लॉट और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने RTC बस में सफर किया, मुसाफिरों से की बातचीत। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने RTC बस में सफर किया। उन्होंने इतवार को महबूबनगर जिले में गौड़ा संगम की मीटिंग के लिए रवाना होने के मौके पर हैदराबाद से शादनगर तक RTC बस का सफर किया। उन्होंने नारायणपेट डिपो से ताल्लुक रखने वाली बस के मुसाफिरों से बात की, मुफ्त बस सफर स्कीम के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने खवातीन मुसाफिरों की खैरियत दरियाफ्त की और सबसे मुफ्त सफर के बारे में इस्तिफसार किया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि ये कांग्रेस हुकूमत के लिए ये एजाज है कि खवातीन मुसाफिर मुफ्त सफर से बहुत खुश हैं। वो शादनगर के मुजाफात में होटल 44 ढाबा पर बस से उतरे। जैसे ही वो बस से उतरे, मुकामी MLA विरलापल्ली शंकर, साबिका MLA प्रताप रेड्डी, साबिका ZPTC श्याम सुंदर रेड्डी, साबिका MP P शिवाशंकर गौड़ और दिगर ने इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने साथियों के साथ बस के सफर के बारे में अपने तजुर्बात का इश्तराक किया। बहुत से लोगों ने बस का सफर करने पर रियासती वजीर की सताइश की। HMDA हुदूद के 7 कॉर्पोरेशन और 30 म्यूनसिपालिटीज को जम करके हैदराबाद ग्रेटर सिटी कॉर्पोरेशन की तश्कील का मंसूबा। कांग्रेस हुकूमत रियासती दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस और म्यूनसिपालिटीज को जम करके एक कॉर्पोरेशन तश्कील देने का इरादा रखती है। HMDA के हुदूद में वाक़ 30 म्यूनसिपालिटीज और 7 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पर मुश्तमिल ग्रेटर सिटी कॉर्पोरेशन तश्कील देने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने उसूली तौर पर इत्तेफाक किया है। इलावाज़ी ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जायजा लेके एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तश्कील दें या फिर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ हैदराबाद सिटीज के तर्ज पर 4 खुसूसी कॉर्पोरेशन में तकसीम किया जाए। इसकी रिपोर्ट पेश करें। चीफ मिनिस्टर ने HMDA के हुदूद की 4 सिमतों में रिंग रोड तक तोसी के इक़दाम करने पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर दी है। ग्रेटर हैदराबाद में मोबाइल आंगनवाड़ी सेंटर्स। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे बहबूद खवातीन और अतफाल बहबूद के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए आंगनवाड़ी सेंटर्स में हामिला खवातीन को मुनासिब तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा सरबराह करने के इक़दामात की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने आंगनवाड़ी सेंटर से तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाई अशिया के गलत इस्तेमाल को रोकने और हक़ीक़ी ज़रूरतमंदों तक ये ग़िज़ा पहुँचाने का मशवरा दिया। इस सिलसिले में आंगनवाड़ी सेंटर्स में CC कैमरों की तनसीब और बायोमेट्रिक तरीक़ेकार से हाज़िरी लेने की हिदायत दी। उन्होंने किराए के रूम्स में चलाए जाने वाले आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए ज़ाती पुख्ता इमारतों की तामीर के सिलसिले में भी मंसूबा तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी सेंटर्स की ज़ाती इमारतों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इसी तरह ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में मोबाइल आंगनवाड़ी सेंटर्स के क़याम का जायजा लेने की हिदायत दी। इस इजलास में वज़ीर बहबूद ख़वातीन और अतफ़ाल सीताक्का, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और महकमे के आला अहदेदार मौजूद थे।
तेलंगाना में 15 मार्च से आधे दिन का स्कूल। मौसम में गर्मा के जल्द आगाज को देखते हुए तेलंगाना के महकमे तालीम ने स्कूलों को 15 मार्च से आधा दिन कर देने का फैसला किया है। ओहदेदारों ने बताया कि तालीमी साल के आखिरी दिनों में स्कूल 23 अप्रैल तक आधे दिन काम करेंगे। क्लासेस सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। सरकारी स्कूलों के तलबा को क्लास वर्क के बाद दोपहर का खाना दिया जाएगा। तहम जिन स्कूलों में SSC एग्जाम्स के सेंटर्स बनाए गए हैं वहां दोपहर का खाना क्लासेस खत्म होने के बाद दिया जाएगा। तेलंगाना और पड़ोसी रियासतों में दर्जा हरारत में इजाफा, आइंदा 5 दिनों में मजीद इजाफे का इम्कान। तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासतों में रोज बरोज दर्जा हरारत में इजाफा होता जा रहा है। गर्मियों के आगाज से पहले गर्मी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मार्च के पहले हफ्ते में गर्मी में बेपनाह इजाफा हुआ। महकमे मौसमियात के हुक्काम ने बताया कि तेलंगाना के निस्फ अजला में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है। रियासत के सिद्दीपेट, मुलुगु और वनपत्री अजला में सबसे ज्यादा 39 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। सूर्यापेट जिले के हुजूरनगर, खम्भम जिले के मुधिरा, जोगलम्बा गढ़वाल जिले हेडक्वार्टर, निजामाबाद जिले के जागरणपल्ली, मुलुगु जिले के तोड़ावाई मंडल में 48.9 डिग्री और भद्दाद्री जिले के पलवंचा मंडल में 38.7 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान रात का दर्जा हरारत भी मामूल से ज्यादा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार से जुमेरात तक 5 दिन तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात के हुक्काम का मशवरा है कि गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत के पेश नजर अवाम एहतियात करें और गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। इसी तरह धूप से बचने के लिए हल्के और सूती लिबास का इस्तेमाल करें। माहिरीन गर्मी के पेश नजर ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करने और पानी की कमी से बचने का मशवरा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद हलाक। उत्तर प्रदेश के कई अजला में बारिश हुई। मौसलाधार बारिश और झालाबारी से जहां फसलों को नुकसान पहुंचा, वहीं आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमे मौसमियात के अलर्ट के पेश नजर महकमे रिलीफ ने इतवार को अजला के हुक्काम से बातचीत की है। इनके मुताबिक सुबह 8:30 बजे से 2:30 बजे तक अयोध्या, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बरेली, देवरिया, एटा, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कानपुर, रामपुर, संभल, संत कबीर नगर, भदोई, श्रीवासी, सीतापुर, सबनभद्रा, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, रायबरेली में बारिश हुई। इसी दौरान फर्रुखाबाद, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, जालौन, झांसी, कानपुर देहात, शाहजहांपुर, ललितपुर और सहारनपुर में बारिश के साथ झालाबारी हुई। हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और शाहजहांपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हुई। आगरा में आसमानी बिजली गिरने से एक जानवर की मौत हो गई। मथुरा जिले में ज्यादा बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। किसान तहरीक 6 मार्च को पूरे मुल्क से दिल्ली पहुंचेंगे किसान। 10 मार्च को रेल रोको मुहिम का ऐलान। किसानों की दिल्ली चलो तहरीक कुछ दिनों के लिए मुलतवी जरूर हुई है, लेकिन इसे जल्द ही एक बार फिर मुतहर्रिक करने की कोशिश शुरू हो गई है। किसान लीडर जगजीत सिंह डेलवाल और सरुण सिंह पंढीर ने आज एक बयान में कहा कि हमारा दिल्ली चलो मार्च खत्म नहीं हुआ है। मुतालिबात नहीं माने जाने तक हमारे एहतजाजी मुजाहरे जारी रहेंगे। जगजीत सिंह डालेवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि दिल्ली जाने का प्रोग्राम मुलतवी नहीं हुआ है। हम इससे पीछे नहीं हटे हैं। मरकजी हुकूमत को घुटनों पर लाने के लिए हमने पॉलिसी तय की है। हम जिन बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं वहां तादाद बढ़ाएंगे। दूसरे बॉर्डर्स पर भी किसानों को लाने की कोशिश करेंगे। डेलवाल मजीद कहते हैं कि हमने तय किया है कि 6 मार्च को पूरे मुल्क से हमारे लोग रेल, बस और हवाई रास्ते से दिल्ली आएंगे। हमारा 10 मार्च को 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको मुहिम चलाने का इरादा है। हम लोग अपील करते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों। व्हाट्सएप पर चैट फिल्टर का फीचर पेश किए जाने का इम्कान। दुनिया की सबसे बड़ी इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप के माहिरीन चैट फिल्टर के नए फीचर पर काम करने में मसरूफ हैं, जिसे जल्द ही पेश किया जाएगा। चैट फिल्टर फीचर के तहत सारिफिन अपने पसंदीदा तरीन नंबरों की चैट्स को एक अलग बॉक्स में रख सकेंगे। व्हाट्सएप एडिट्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट के मुताबिक एप्लीकेशन के माहिरीन चैट फिल्टर पर काम करने में मसरूफ हैं और नए फीचर को जल्द ही पहले आजमाइश के लिए पेश किया जाएगा। फीचर के तहत सारिफिन जैसे ही व्हाट्सएप की चैट्स में जाकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो बॉक्स में फेवरेट्स, ग्रुप्स का टेक्स्ट और अनरीड जैसे ऑप्शंस नजर आएंगे। इन ऑप्शंस के तहत जैसे ही सारे फेवरेट्स पर क्लिक करेगा तो वहां इसे अपने पसंदीदा नंबर्स की चैट नजर आएगी और तमाम नंबरों के चैट बॉक्स अलग अलग दिखाई देंगे। तमाम फेवरेट्स में चैट्स को शामिल करने के लिए सारिफ को पहले फेरिस्त तरतीब देनी पड़ेगी और इसके लिए सारिफ को चैटिंग के दौरान ऑप्शन दिया जाएगा कि वो किसी भी नंबर को पसंदीदा की लिस्ट में शामिल करें। इस वक्त व्हाट्सएप पर चैट्स में जाकर जैसे ही सर्च पर क्लिक किया जाता है तो वहां अनरीड डॉक्यूमेंट्स, तस्वीर, वीडियोस और पोल्स को सर्च करने का ऑप्शन आता है। मोदी तुम हिंदू भी नहीं हो, लालू प्रसाद ने पटना की जन विश्वास महारैली में ऐसा क्यों कहा। आरजेडी की जन विश्वास महारैली में आज लाखों आवाम की भीड़ देखने को मिली, जो कांग्रेस सदर खड़गे, कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव और बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव जैसे लीडरान की तकरीर पर खूब तालियां बजाते नजर आए। इस दरमियान आरजेडी चीफ लालू प्रसाद को भी खूब तालियां मिली जब वो अपने पुराने अंदाज में पीएम नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार पर हमला करते नजर आए। पीएम मोदी को तो लालू प्रसाद ने हिंदू मानने से भी इनकार कर दिया। जन विश्वास महारैली से खिताब करते हुए लालू
लालू प्रसाद ने कहा कि मोदी क्या है, क्या चीज है, मोदी कुंभा परवरी पर बोलते हैं। ये बताओ मोदी जी आपको औलाद क्यों नहीं हुई, तुम्हारे पास फैमिली है ही नहीं। फिर वो कहते हैं मोदी तुम हिंदू भी नहीं है, किसी की माँ मरती है तो बेटा अपने बाल छिलवाता है, जब तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ तो तुम बाल क्यों नहीं छिलवाए। लालू प्रसाद के इस बयान पर पूरा मजमुआ तालियां बजाने लगा और स्टेज पर बैठे लीडरान भी मुस्कुराते दिखाई दिए। लालू यादव ने मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि मोदी कहे थे मेरी हुकूमत बनी तो सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, हम भी यकीन कर लिए कि हो सकता है कि आएंगे। सबका अकाउंट जनधन योजना के तहत खुला लेकिन 15 लाख नहीं आया, सबको मोदी ने ठेंगा दिखा दिया। अब सभी अपोजिशन पार्टियां मिलकर लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे और मोदी को विदा करेंगे। दिल्ली पर हम लोगों को कब्जा करना है। अपनी तकरीर के दौरान लालू प्रसाद ने वज़ीर आला नीतीश कुमार को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने महागठबंधन हुकूमत के दौरान लाखों रोजगार दिया, हम रोज पूछते थे कि आज कितना रोजगार दिया। तेजस्वी अच्छा काम किया है। 2017 में जब नीतीश महागठबंधन से एनडीए में गए थे तो नीतीश को हम गाली नहीं दिए, हम कहते थे पलटू राम है। इसके बाद हम उनको फिर महागठबंधन में दोबारा लिए, लेकिन हम लोग से गलती हुई। वो आगे कहते हैं आज की रैली की भीड़ देखकर नीतीश को पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो जाएगी। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब। एक तवील इंतजार और तनाज़ात के बीच नवाज शरीफ को दोबारा पाकिस्तान का वजीर आजम मुंतखब कर लिया गया है, मगर उनकी राह आसान नहीं है। पाकिस्तान के इंतखाबात सवालों के घेरे में हैं। दूसरी तरफ मुल्क की मईशत भी आखिरी हिचकियां ले रही है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम और 16वें कायद ऐवान मुंतखब हुए हैं। शहबाज शरीफ ने 201 वोट लिए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद अपने पहले खिताब में शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी रहनुमाओं का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। इससे पहले कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने के बाद स्पीकर अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म के इंतखाब का तरीका ऐवान में अराकीन को बताया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म के इंतखाब के अमल का आगाज कर दिया गया था। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ मुजाहरे को लेकर इमरान की पार्टी के 100 से ज्यादा हामी गिरफ्तार। पाकिस्तान के इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ रैली निकालने वाले जेल में बंद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी के 100 से ज्यादा हामियों को पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इतवार को यह जानकारी दी। पार्टी के बानी इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI ने हफ्ते को 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। ज्यादातर अफराद को लाहौर से गिरफ्तार किया गया, जहाँ नौ मुंतखब वज़ीर आला मरियम नवाज ने PTI के हामियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया था। PTI के तर्जुमान ने कहा कि पुलिस ने लाहौर में 80 कारकुनों और रहनुमाओं को मारा पीटा और गिरफ्तार किया। गुजरात शहर में 20 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के 38 शहरों और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे हुए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।